दुर्गा देवी अपने प्लान के मुताबिक सिर्फ अर्जुन और टुकुन को लेकर शादी की रस्में निभाने श्रोतु मामा के घर पहुंचती हैं। अर्जुन का मन नहीं था, लेकिन माँ की जिद के आगे वह बेबस था। उधर बड़े घर में पीसी मोनी बैठी बैठी जल रही थी। उन्हें दुर्गा देवी की बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उन्हें लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने पोल्टू को फोन करके कहा कि वह तुरंत श्रोतु मामा के घर जाकर छुपकर नजर रखे कि वहां क्या खिचड़ी पक रही है। पोल्टू अपनी जासूसी वाली आदत के साथ वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। इस बीच श्रोतु मामा के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। दुर्गा देवी ने पहले से ही एक लड़की को बुलाकर रखा था, एक एक्टर, जिसे नाटक कंपनी से हायर किया गया था। उसे समझा दिया गया था कि वह लंबा घूंघट डाले रहे और ज्यादा बात न करे। सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह थी कि इस पूरे फंक्शन की जिम्मेदारी खुद अहाना ने ली थी। मेहमानों के आने से पहले अहाना रसोई के कोने में खड़ी होकर अपने आंसू पोंछ रही थी। बाहर से वह पत्थर बनी हुई थी, सबको दिखा रही थी कि अर्जुन की दूसरी शादी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कांच की तरह बिखर चुका था। हर रस्म की तैयारी करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने चेहरे से मुस्कान का मुखौटा नहीं हटने दिया। कुछ देर बाद अर्जुन, टुकुन और दुर्गा देवी वहां पहुंचते हैं। माहौल में हल्का तनाव था। अर्जुन की नजरें बार बार इधर उधर भटक रही थी। वह अपनी होने वाली दुल्हन को नहीं, बल्कि अपनी पहली पत्नी अहाना को ढूंढ रहा था। उधर अहाना मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है। वह चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर हॉल में आती है। उसकी नजरें नीचे थी, लेकिन जैसे ही वह अर्जुन के पास पहुंचती है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। अर्जुन का उदास, उतरा हुआ चेहरा देखकर वह कुछ पलों के लिए वहीं ठहर जाती है। तभी किस्मत अपना खेल खेलती है। अहाना का पैर कालीन में उलझ जाता है और वह लड़खड़ा जाती है। चाय की ट्रे हवा में उछलती है और अहाना गिरने ही वाली होती है कि अर्जुन फुर्ती से उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। उसी पल जैसे वक्त थम जाता है। चाय के प्याले टूटकर जमीन पर बिखर जाते हैं, लेकिन दो टूटे हुए दिल एक पल के लिए फिर जुड़ जाते हैं। अर्जुन की बाहों में पड़ी अहाना और अहाना की आंखों में देखता अर्जुन, दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे सदियों बाद मिले हों। आंखों में शिकायतें भी थी और बेपनाह मोहब्बत भी। यह नजारा देखकर टुकुन, श्रोतु मामा और दुर्गा देवी मन ही मन खुश होते हैं कि नफरत की राख के नीचे अभी भी प्यार की चिंगारी जिंदा है। नकली दुल्हन भी इस ड्रामे को देखकर हैरान और मजे में थी। लेकिन तभी वहां पोल्टू आ धमकता है। खिड़की से सब देख रहा पोल्टू यह बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह अंदर घुसकर अर्जुन को जोर से अलग करता है और डांटते हुए कहता है, तुझे होश है या नहीं? तू यहाँ अपनी दूसरी शादी की रस्में निभाने आया है या पुरानी बीवी से रोमांस करने? शर्म नहीं आती? सामने तेरी होने वाली बीवी बैठी है और तू पुरानी को बाहों में भरे खड़ा है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है। वह जल्दी से पीछे हट जाता है। अहाना भी शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है, लेकिन वह एक स्पर्श दोनों के दिल में गहरी छाप छोड़ जाता है। माहौल को संभालने के लिए दुर्गा देवी हल्दी की रस्म शुरू करवाती हैं, लेकिन यहाँ वो ऐसा दांव खेलती हैं जो अर्जुन को भीतर तक हिला देता है। वह अहाना को हल्दी की कटोरी थमाकर कहती हैं, हमारे घर की पुरानी रस्म है कि पहली पत्नी ही दूल्हे को शगुन की हल्दी लगाती है ताकि पुराना रिश्ता आजाद हो सके। जा, हल्दी लगा दे। अहाना का दिल टूट जाता है। उसे लगता है माँ इतनी कठोर कैसे हो सकती है, लेकिन वह मना भी नहीं कर पाती। कांपते हाथों से वह हल्दी उठाती है और अर्जुन के पास जाती है। अर्जुन की आंखें बंद थी। वह इस पल का दर्द सह नहीं पा रहा था। जैसे ही अहाना हल्दी उसके गाल पर लगाती है, उसके आंसू खुद ब खुद टपक पड़ते हैं और सीधे अर्जुन के हाथ पर गिरते हैं। अर्जुन तुरंत आंखें खोल देता है। हल्दी की ठंडक के बीच वह गर्म आंसू उसके दिल को जला देता है। उसे समझ आता है कि अहाना उससे नफरत नहीं करती, वह उसे खोने के दर्द में टूट रही है। अर्जुन का दिल चिल्लाता है कि अभी सबके सामने कह दे कि उसे यह शादी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अहाना चाहिए। लेकिन रस्में इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ती हैं कि वह कुछ कह नहीं पाता। रस्मों के बाद दुर्गा देवी ऐलान करती है कि शादी कल ही होगी। सब अपने अपने घर लौटने लगते हैं। अहाना कोने में खड़ी होकर अर्जुन को जाते हुए देखती रहती है, जैसे उसकी पूरी जिंदगी उससे दूर जा रही हो। लेकिन अब असली ट्विस्ट आता है। जब सब जा रहे होते हैं,
पोल्टू की नजर उस नकली दुल्हन पर पड़ती है जो चुपके से पीछे के रास्ते से निकल रही थी। उसने अपना घूंघट थोड़ा ऊपर कर लिया था। पोल्टू को तुरंत शक होता है। वह उसका पीछा करता है। लड़की एक रिक्शा पकड़कर शहर के बाजार में जाती है और एक पुरानी सी दुकान के अंदर घुस जाती है। पोल्टू भी दबे पांव पहुंचता है। ऊपर लगा बोर्ड देखकर उसका दिमाग चकरा जाता है। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ किराए पर दूल्हा, दुल्हन और बाराती मिलते हैं। पोल्टू खिड़की से अंदर झांकता है तो देखता है कि वह लड़की दुर्गा देवी से मिले हुए पैसे गिन रही है और अपने साथी से कहती है, अरे वो बुढ़िया तो बहुत चालाक है। अपने बेटे को उल्लू बनाने के लिए मुझे दुल्हन बनाकर ले गई थी। अब पोल्टू को सब समझ आ जाता है। उसके हाथ लग चुकी है दुर्गा देवी की बर्बादी की चाबी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। कहानी अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। शादी में सिर्फ एक रात बाकी है। क्या पोल्टू जाकर पीसी मोनी को सब सच बता देगा? क्या वह ऐन मौके पर दुर्गा देवी का पूरा प्लान फोड़ देगा? या फिर दुर्गा देवी के पास इस मुसीबत का भी कोई नया दांव छुपा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कल की शादी में कौन सी सच्चाई फटेगी और किसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, तो अगले एपिसोड का इंतजार मत कीजिए, तभी तो सारी कहानी खुलकर सामने आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस ड्रामे का एक भी ट्विस्ट मिस मत कीजिए।